बुरुंडी एक ऐसा देश है जहां सुबह का मतलब सिर्फ एक नई जंग है। भूख से लड़ना, प्यास से लड़ना और सबसे बड़ी लड़ाई इस देश की चुप्पी से लड़ना। यह उस देश की कहानी है जहां जिंदगी मौत से भी सस्ती है। बुरुंडी पूर्वी अफ्रीका में बसा एक छोटा सा देश है। नाम भले ही इस देश का छोटा हो सकता है, लेकिन इस देश की गरीबी, बेबसी और भूखमरी पूरी दुनिया से बड़ी है। 1 जुलाई 1962 को बुरुंडी ने बेल्जियम के गुलामी से खुद को आज़ाद किया। आज़ादी के बाद भी गरीबी और संघर्ष ने इस देश का पीछा कभी नहीं छोड़ा। यहाँ के एक आम इंसान दिन भर मेहनत करते हैं और उसके बाद भी 50 से 60 रुपया ही कमा पाते हैं। एक महीने की कमाई होती है 1500 से 2000 रुपया ही, और एक साल में लगभग 20,000 रुपया ही कमा पाते हैं। आप लोग खुद सोच कर देखिए, 50 से 60 रुपया में एक बड़े फैमिली का गुजारा करवा पाना संभव है क्या? ये ज़िंदगी नहीं, सिर्फ एक सज़ा है। और बुरुंडी देश की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है। बुरुंडी देश में 3 प्रमुख जाति है: हुतू जाति, तुत्सी जाति और तुआ जाति। हुतू जाति की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है। हुतू जाति तुत्सी जाति में हमेशा युद्ध चलते रहता है और यही दोनों जाति के कारण यह देश पूरी तरह से तबाह हो चुका है। बुरुंडी देश में 100 लोगों में से 95 लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं, यानी कि खेतों में काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर खेती भी मॉडर्न तरीक़ा से नहीं होता। पुराने बीज, पानी की कमी और मशीन तो इन लोगों के लिए सपने जैसा है। यहाँ पर ज़मीन इतनी कम है कि यहाँ के लोग अपने ही मिट्टी में जी तोड़ मेहनत करते हैं, और वो भी फसल होता है ना तो कभी सूखा पड़ जाता है तो कभी बारिश ही नहीं होती है। और इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी ये लोग भूखे सोते हैं। गंदगी और सही से खाना पीना ना होने के कारण बुरुंडी में हर तीसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, और यहाँ पर 70% से भी अधिक लोग भूखमरी के कगार पर हैं। यहाँ के लोगों को रहने के लिए घर, पहनने के लिए कपड़ा और खाने के लिए 2 वक्त की रोटी तक नहीं होती है। माँ बर्तन में पानी डालकर बच्चों को बहलाती है ताकि बच्चों को लगे कि खाना बन रहा है। बुरुंडी की खुद की अपनी करेंसी है जिसको बुरुंडियन फ्रैंक बोला जाता है। 1000 बुरुंडियन फ्रैंक अगर अपने इंडिया में लाया जाए तो वह 10 रुपया के बराबर होगा। इस बात से आप समझ सकते हैं कि यह देश कितनी आर्थिक अंधेरे में जी रहे हैं। हुतू जाति और तुत्सी जाति के बीच 1993 में युद्ध शुरू हुआ, और यह युद्ध इतना लंबा चला कि 2005 में आकर के ख़त्म हुआ, जिसमें 3 लाख से ज़्यादा लोग मारे पड़ गए और लाखों लोग बेघर हो गए। बुरुंडी आज भी जंग और आतंक के बीच फंसा हुआ है। जो लोग बच गए हैं वो लोग ज़िंदगी जी नहीं रहे हैं, वो लोग सिर्फ अपनी ज़िंदगी को काट रहे हैं। बुरुंडी देश के लोग इतना टूट चुके हैं कि जब भी कोई आउटसाइडर वहाँ पहुँचते हैं तब वहाँ के लोग कहते हैं कि भगवान आ गए। वहाँ के बच्चे दौड़कर उनको पास जाते हैं और उनसे खाना और मदद मांगते हैं, और बड़े लोग उनसे हाथ जोड़कर काम मांगते हैं। यहाँ के बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं क्योंकि इन लोगों के पास पहनने के लिए यूनिफॉर्म और जूते नहीं होते हैं। यहाँ के ज़्यादातर बच्चे तो बचपन से ही काम पर लग जाते हैं। बुरुंडी में लोकतंत्र की परिभाषा सिर्फ किताबों में दर्ज है। 2015 में राष्ट्रपति ने ज़बरदस्ती तीसरी बार कुर्सी संभाली, तब वहाँ के कुछ लोग उनके विरोध में खड़ा हो गए और उसके बाद उन्होंने विरोधियों को जेल में डलवा दिया। यहाँ पे सरकार तो है लेकिन जवाबदेही नहीं। बुरुंडी देश में एक ऐसी गहराई है जिसे शब्दों से नहीं समझाया जा सकता। वहाँ के रोड तो शांत है लेकिन उस शांति में चिल्लाहट छुपा हुआ है। यहाँ के लोग तो जिंदा है लेकिन जी नहीं रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, दुनिया चुप है क्योंकि यह देश किसी न्यूज़ में ट्रेंड नहीं करता है। जब भी इस देश का कोई बच्चा मरता है या कोई हादसा होता है तो कोई मीडिया एजेंसी या कैमरा यहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर धरती पर एक कोना भी भूखा है तो इंसानियत अधूरी है। बुरुंडी की कहानी सिर्फ एक देश की नहीं, यह उस खामोशी की चीख है जिसे दुनिया कब का सुनना छोड़ दिया है। दोस्तों, क्या आप इस देश की दर्द को महसूस कर पा रहे हैं? तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इंसानियत की आवाज़ ज़िंदा रह सके। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि आपके लिए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे मुझे बहुत हेल्प मिलता है।